चलिए मित्रों, तो अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स डेली क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट 10। सबसे पहला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन टाइप 1 डायबिटीज द बॉडीज इंसुलिन प्रोडक्शन ईदर गोज डाउन और द सेल बिकम्स रेजिस्टेंस टू द इंसुलिन। तो भाई रिसेंटली आईएमसीआर, आईएमसीआर कौन है? आईएमसीआर आर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस टाइप 1 डायबिटीज के लिए, जो टाइप 2 से रेयरर होती है उसके लिए जारी की। तो पहला स्टेटमेंट इसके रिस्पेक्ट में जो है वो सही नहीं है। ठीक है। इन टाइप 2 डायबिटीज द पेनक्रियास कंप्लीटली स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो भाई ये वाला जो आपका है ये भी गलत है। ठीक है। एक्सचेंज है, मतलब उल्टा है। टाइप 2 में भाई आपका जो टाइप 1 में क्या होता है भाई, आपका पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, और टाइप 2 डिसीज में बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन या तो कम हो जाता है या फिर सेल क्या होते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं। थर्ड, इन डायबिटिक ketoacidosis the human body is not able to absorb glucose for energy and starts breaking down fats inside। ये तो सही है। If a person with type 2 diabetes stops taking their insulin, they die within weeks। तो देखो ये टाइप 1 के डायबिटीज पेशेंट्स के साथ में होता है, ये गलत हुआ। तो मतलब थर्ड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कूनो नेशनल पार्क। आप लोगों को पता है चीता जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस कूनो नेशनल पार्क में किए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, रिवर गिरना पासिस थ्रू दिस पार्क। क्या ये सही है? रिवर गिरना जो है वो महाराष्ट्र में से जाती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में। तो ये गलत हुआ। इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। इट हैज बीन चूजन फॉर द चीता रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। With reference to the Collective Security Treaty Organization, consider the following statements. It provides for a regional agreement to the European Union member states to protect their territorial integrity and sovereignty। क्या ये सही है? तो देखो भाई, ये यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपके बेलारूस, कजाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, तजिकिस्तान, आर्मेनिया वगैरह वगैरह हैं। तो ये गलत हुआ। The Collective Security Council is the highest body of the organization and consists of heads of the member state। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। In the event of an act of aggression against any of the member states, all other member can provide it with military assistance। ये भी सही है, यानी 2 and 3। क्वेश्चन 4 आता है, विथ रेफरेंस टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, इट प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजनशिप टू इलीगल माइग्रेंट्स हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2010। तो वही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट सॉरी सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ही अमेंडमेंट है, जिसमें रिलीजन के बेसिस पे 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस को, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये गलत है। The act does not apply to tribal areas of northeast states mentioned in the sixth schedule of the constitution। तो भाई ओके 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 ओके। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है। ये एक्ट आपके ट्राइबल जो एरियाज हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय वगैरह, यहाँ पर लागू नहीं होगा क्योंकि ये सिक्स स्टेट में आते हैं। तो भाई दिस इज ट्रू, बी ओनली। Question number 5. Which of the following states can be taken to secure consumer internet of things? Recently, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस नाम से एक सॉरी कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम से रिक्वायरमेंट्स जो थी, स्टैंडर्ड्स जो थे वो जारी किए थे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है भाई सीमलेसली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स या डिवाइसेस आइडेंटिफायर्स के साथ में होता है। ठीक है, जैसे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट, ऑल आईओटी डिवाइस डिफॉल्ट पासवर्ड शुड शैल बी यूनिक पर डिवाइस, और ये यूजर को चूज करना चाहिए। तो भाई बिल्कुल सही है। सेकंड आता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस प्रिविलेज नीड्स टू बी अवॉइड। तो भाई डिवाइस और सर्विसेज जो है उनको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज पे ही क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो भाई ये गलत हुआ। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आईओटी डिवाइस शुड एम्प्लॉय मिनिमल स्टेप्स, बिल्कुल सही। 1 and 3 ओनली।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को जारी किसने किया है? इसको जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट आता है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अरुणाचल प्रदेश इज रैंक्ड हाईएस्ट अमंग द स्टेट, जो बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट है मिजोरम विद 84%। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल 79%, फिर मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। सेकंड, नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अमंग ऑल द टाइगर रिजर्व्स। तो भाई ये बिल्कुल सही है। इसके बाद मध्य प्रदेश हैज द मैक्सिमम बैम्बू बेयरिंग एरिया अमंग द स्टेट्स। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। सबसे लास्ट में वेस्ट बंगाल हैज द मैक्सिमम मैंग्रोव कवर इन इंडिया। मैक्सिमम मैंग्रोव कवर आपको जो है वो वेस्ट बंगाल में मिलता है। तो भाई इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा कि भाई आपके सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7, the geological features named South Wagger Fault, Control Hill Fault, Getty Fault recently appear in the news. They are located in which of the following regions? तो भाई आपको पता है कि कच्छ रीजन में जो कंट्रोल हिल फॉल्ट है वहां पर काफी बड़ा अर्थक्वेक आया था। तो ये कच्छ रीजन में ही लाई करते हैं सारे के सारे। Question number 8. Consider the following statement. Sir Creek is a disputed area between India and Pakistan in the Gulf of Khambat marshlands. तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही नहीं है, ये एक एस्चुरी है। ठीक है, जो आपके कच्छ इन गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बीच में पड़ती है, गल्फ ऑफ खम्बट में। इसका ओरिजिनल नाम था बान गंगा। सर क्रीक ने इसका नाम जो है, जो एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे उनके नाम पे रख दिया गया था। अरेबियन सी में ओपन होता है और कच्छ रीजन को क्या करता है? डिवाइड करता है पाकिस्तान से। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड, कोरी एंड ब्यानबेरी क्रीक्स आर लोकेटेड इन इंडिया। तो भाई कोरी, पडाला, पापीबरी, पीर समई और ब्यानबारी जो है भाई वो वाटर पे लाई करती हैं। बिल्कुल सही है। थालवेग प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वाटरवे बाउंड्री बिटवीन टू कंट्री। थालवेग प्रिंसिपल जो होता है उसको थालवेग डॉक्ट्रिन या रूल ऑफ थालवेग भी कहा जाता है। लीगल प्रिंसिपल है कि भाई बाउंड्री जो दो पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच में अगर वाटरवे के तौर पे होती है, ठीक है, तो उसमें फर्दर डिस्क्रिप्शन नहीं होता है कि भाई मीडियन राइट बैंक क्या है, ईस्टर्न शो और लो टाइड, हाई टाइड वगैरह, ये सब नहीं आता। ठीक है, वाटर कोर्स को फॉलो करती है। जो इंडिया में जो बाउंड्री है वो प्रिंसिपल नेविगेबल चैनल जो वाटरवे का है उसको फॉलो करती है। ठीक है। तो भाई ये आपका सही है, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, country and the important reason for being in news recently। तो चाइल्ड ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद क्लाइमेट चेंज एज अ सेंट्रल थीम। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। वर्किना फासो डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द मिलिट्री। बिल्कुल सही। इंडोनेशिया शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल सिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, जकार्ता से ईस्ट कलिमंतान। इराक रिपरेशन पेमेंट टू कुवैत फॉर द 1990 इन्वेजन। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to the National Supercomputing Mission (NSM). It is implemented by the Center for Development of Advanced Computing (CDAC) in collaboration with IBM। तो रिसेंटली भाई IISc बेंगलोर ने परम प्रवेग नाम का पावरफुल इंडियन सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया था नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ ही साथ में। ठीक है। तो भाई ये आपका गलत हो गया। Parampruvek is the largest computer that has been installed in an Indian academic institution। बिल्कुल सही, सेकंड ओनली। क्वेश्चन 11 आता है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज। इन दिस कंटेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर इन इंडिया फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या भाई क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल लॉ जो क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इंडिया में वो कंकरेंट लिस्ट के अंडर में लाई करते हैं? तो देखो, क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जबकि मैटर्स जो पुलिस और प्रिजन से रिलेटेड होते हैं वो भाई आपके आते हैं स्टेट लिस्ट में। तो भाई ये सही है। इंडियन पीनल कोड 1860 कवर्स लिस्ट
criminal acts and punishments that a person ought to be charged with. बिल्कुल सही, इसी में आता है. And Criminal Procedure Code 1973 classifies offences into categories such as bailable, non-bailable offences, etc. बिल्कुल सही, तीनों ही सही. Question number 12. In the context of biodiversity conservation, Septimaranthus recently seen in the news is and तो भाई एक parasitic flowering plant है जो अंडमान सॉरी निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में पाया गया है. प्लांट स्पीसीज होती है जिसको कहा जाता है ब्लूम. ठीक है, ब्लूम मतलब हॉर्सफील्डिया ग्लैब्रा वर्ता वुनिपार वॉर वॉर. ठीक है, तो भाई ये उसके अंदर पाई जाती है. Question number 13. With reference to the Antimicrobial Resistance AMR Industry Alliance, consider the following statements. Antimicrobial Resistance AMR Industry Alliance was established by the World Health Organization. क्या ये सही है? तो देखो रिसेंटली क्या हुआ कि भाई इनकी रिपोर्ट रिलीज हुई थी. ठीक है, एएमआर इंडस्ट्री अलायंस एक प्राइवेट सेक्टर कोएलिशन है जो इस फार्मास्यूटिकल्स में बायोटेक्नोलॉजी वगैरह इन सब फील्ड में काम कर रहा है. तो भाई ये गलत है. दूसरा, common antibiotic manufacturing framework was developed by AMR Industry Alliance manufacturing members in order to mitigate the environmental risk associated with antibiotic production. बिल्कुल सही. Two only. Question number 14. In the context of welfare of denotified, nomadic and semi-nomadic tribes, consider the following statement regarding the scheme for economic empowerment of DNTs. तो भाई देखो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट इन्होंने एक स्कीम निकाली थी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज. ठीक है, ये मोस्ट नेग्लेक्टेड मार्जिनाइज्ड इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज की कैटेगरी में आते हैं. और इसके अंडर में अगर देखा जाए तो उनकी स्टेटमेंट की बात करते हैं कि भाई नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट आर एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. तो भाई बिल्कुल सही है. सेकंड, द स्कीम envisages a minimum support price of support for minor forest produce collected by tribes. तो भाई एमएसपी टाइप का मैकेनिज्म इसमें कोई नहीं है. तो भाई फर्स्ट ओनली. क्वेश्चन 15. With reference to the solar flares, consider the following statements. These are a sudden explosions of energy caused by reorganizing of magnetic field lines near sunspot. तो भाई पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, पता ही है हम सबको. In a solar flare, energy stored in the sun's magnetic structures is converted into light and heat energy. बिल्कुल सही. Geomagnetic storms can be triggered by solar flares. बिल्कुल सही. Question number 16. Consider the following statement regarding the IUCN Initiative Green List of Protected and Conserved Areas. The initiative aims to provide a global benchmark to assess whether protected areas are achieving successful conservation outcomes through effective governance or not. बिल्कुल सही. Selected sites are eligible for monetary assistance under Global Environment Facility. At present अगर मतलब ऐसा मतलब बहुत सारी साइट सेलेक्ट की गई हैं लेकिन मॉनेटरी असिस्टेंस किसी को प्रोवाइड नहीं किया गया है. थर्ड, करंटली इंडिया हैज नो साइट्स दैट आर इन द लिस्ट. तो भाई देखो 59 साइट्स हैं 16 कंट्रीज की, उनको इंक्लूड किया गया है, कोई इंडियन साइट इसके अंदर नहीं है. तो भाई नहीं, दिस इज ट्रू, सही है. फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. Question number 17. In the context of forest conservation, which of the following organization has proposed a new fire-ready formula to tackle future wildfires? तो रिसेंटली यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम उन्होंने एक नया फायर रेडी फॉर्मूला जो है वो निकाला जिसमें वाइल्ड फायर्स को कंट्रोल किया जाएगा. ठीक है. Question number 18. With reference to poliomyelitis, polio, consider the following statement. It is a viral disease that largely affects children under 5 years of age. बिल्कुल सही. All its three types of strains have been eradicated from Asia and Africa. तो भाई देखो रिसेंटली मालावी नाम की जगह जो है आ, आ, अफ्रीका में वहां पर वर्ल्ड का फर्स्ट पोलियो वायरस WPP जो केस है वो 5 साल में रिकॉर्ड किया गया है. ठीक है. तो फिर अभी तक आपकी 20 कंट्रीज जो है अफ्रीका की रिसेंट ईयर्स में वहां पर ये रिकॉर्ड किया गया है. तो भाई पूरी तरीके से तो नहीं हटाया है. इट में अफेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड कॉजिंग मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस. बिल्कुल सही. फर्स्ट एंड थर्ड ओनली.
Question number 19, with reference to small satellite launch vehicle SSLV, consider the following statements. Antrix Corporation, अंतरिक्ष जिसे कहा जाएगा, Corporation Limited is responsible for the manufacturing of SSLV through Indian industry partners. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसरो की नई क्या बोलते हैं, इंडिजीनियस नए रॉकेट एसएसएलवी वो इस साल लॉन्च किए जाएं। ठीक है। उसके बाद में नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट सही कहाँ से हुआ? अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसएसएलवी, एसएसएलवी का मैन्युफैक्चरिंग तो इसरो ही करेगा ठीक है, अंतरिक्ष नहीं करेगा। ठीक। फिर आता है सेकंड, इसरो की कमर्शियल आर्म है, उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वो करेगी। इट इज कैपेबल टू लॉन्च अप टू 500 kg सैटेलाइट इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है। It is four-stage launch vehicle with the first and third stages using solid rocket motors and the second and fourth stages using liquid rocket engines. तो भाई देखो, एसएसएलवी को लॉन्च ऑन डिमांड की जो मोड है रिक्वायरमेंट पे, उस पे इसको लॉन्च किया गया। थ्री स्टेज इनका लॉन्च व्हीकल है, थ्री स्टेज है, फोर्थ स्टेज नहीं है। ठीक है। और कैपेबिलिटी जैसे मैंने बताई थी, इनकी कैपेबिलिटी जो है लॉन्च करने की, वो है इनके पास में 500 kg का सैटेलाइट मास को 500 किलोमीटर तक ये क्या कर सकते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ला सकते हैं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन 20, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC? तो भाई पहली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वर्चुअल वर्कशॉप आपकी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक। तो भाई इसमें आपकी आ जाती है इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, तीनों कंट्रीज इसमें आ जाती। Consider the following statements with respect to special leave petition SLP. Supreme Court may grant special leave to appeal from any judgment passed by any court in Indian territory except in laws of armed forces. तो स्पेशल लीव पिटिशन जो होती है वो आपकी जुडिशरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सुप्रीम कोर्ट को ये रेसिडुअल पावर दी गई है कि ये उन केसेस में एक्सरसाइज की जाए जहां पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन अराइज होता है लॉ का, या फिर ग्रॉस इनजस्टिस जो हुआ है। एग्री पार्टी जो होती है उनको स्पेशल परमिशन दी जा सकती है कि वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में किसी भी कोर्ट में जाके उस जजमेंट या उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है भाई वो सही है। इट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट रिफ्यूजिंग टू ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट और एट एनी टाइम। तो भाई ये किसी भी क्या बोलते हैं जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट का जो है वो 90 डेज के टाइम पीरियड में किया जा सकता है, एट एनी टाइम नहीं किया जा सकता। तो भाई फर्स्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लेसेस इन न्यूज एंड द लोकेशन। दरवाजा गैस क्रेटर कजाकिस्तान में है क्या? तो भाई ये है आपका तुर्कमेनिस्तान में है, फॉल्स। सना इज इन यमन, तो भाई कैपिटल है यमन की। ठीक है, दिस इज ट्रू। चेरनोबिल इन रशिया, तो भाई चेरनोबिल जो है भाई आपका यूक्रेन में है, पहले रशिया यूएसएसआर में हुआ करता था। एंड रेनकोजी टेम्पल इन भूटान, तो रेनकोजी टेम्पल आपका टोक्यो जापान में है, जो सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है। तो भाई ये गलत, यानी कि टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ ऑनलाइन इलेक्शन कैंपेनिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस नीड टू सबमिट ऑथेंटिक सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल्स एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। क्या ये सही है? कैंडिडेट्स को बिल्कुल ये सारी डिटेल्स सबमिट करनी है। ऑनलाइन कैंपेनिंग डज नॉट इंक्लूड रीचिंग out to voters with phone calls and videos. Statement 2 is false. Rules of pre-certification of political advertisement are applicable on social media platforms. बिल्कुल सही, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। होयसला टेम्पल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? किस जगह पर भाई आपके होयसला टेम्पल्स जो हैं वो पाए गए हैं? रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने होयसला टेम्पल्स कहाँ कहाँ के, बेलूर के, हालेबिद के, और इसके साथ साथ सुमंतपुरा के। यहाँ के जो होयसला टेम्पल्स हैं कर्नाटक में, इनको यूनेस्को की लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए नॉमिनेट किया है इंडिया की तरफ से 2022-2023 के ईयर के लिए। ठीक है, इनको सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसला भी कहा जाता है। ये वेसर स्टाइल के बने हुए हैं। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली। चलिए, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू फॉरेन
foreigners tribunals. Consider the following statement. FT. These tribunals primarily deal with the grievances of foreigners who face safety and security issues during their legal stays in India. तो भाई पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। एफटीज आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जो ये डिटरमाइन करती हैं कि कोई इंसान जो है वो फॉरेनर है या नहीं, अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946। ठीक है, एंड दे आर सेट अप अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946। बिल्कुल सही। तो भाई सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो मित्रों, इसी के साथ में हम लोगों ने 10 जो है हमारे क्या बोलते हैं डीक्यूएस हो चुके हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आप लोगों से ये उम्मीद है कि भाई ये जो 1000 क्वेश्चन हमारे आज हो चुके हैं, इन 1000 क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेंगे तो भाई बहुत ज्यादा हेल्प आपके एग्जाम के लिए हो जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।